अगली गेंद मुत्तू, अच्छी गेंद। ये देखिए ब्लॉक हॉल गेंदबाजी करने की पूरी कोशिश हो रही है। देखिए मुत्तू की बात की जाए तो सही लाइन लाइन लेट से बॉल डालते हैं। ब्लॉक हॉल गेंदबाजी उमूमन पसंद है उनकी ओर से, अच्छे साबित होते हुए अभी तक। अच्छी गेंदबाजी टप्पे के ऊपर, सही टप्पे के ऊपर गेंदबाजी करने की पूरी कोशिश हो रही है। डॉट बॉल, सीधा गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं यहाँ से। अगली गेंद, गेंद खड़ी हो चुकी है, देखना पड़ेगा खिलाड़ी मौजूद है क्या, कैच कर पाएंगे। अच्छा कैच यहाँ से, चलता किया खिलाड़ी को, पहली विकेट का पतन होता हुआ। देखिए जैद को चलता किया है मोहतसिम यानी कि मुत्तू की ओर से। अब यहाँ से पांच पांच रन बने हैं एक विकेट के नुकसान के ऊपर। अभी तक एक गेंद बाकी है, क्या कम स्कोर यहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि बेहतरीन टीम है वैसे दमन की बात की जाए तो। अब यहाँ से आखिरी गेंद रहेगी मुत्तू की ओर से, देखना पड़ेगा कैसी गेंद डालेंगे, क्योंकि अभी तक 5 रन खर्च किए उनकी ओर से। स्ट्राइक के ऊपर हल्के हल्के कदमों के साथ समीर। समीर की बात की जाए तो अच्छे बैट्समैन वैसे नजर आते हैं। अभी अभी एक बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट खेला गया, दमन बाला कप, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस हुआ था उनकी ओर से। तो अगली गेंद मुत्तू, फुल टॉस गेंद थी, गेंद को खेलना चाहते थे कवर के ऊपर से, लेकिन गेंद गई सीधी खिलाड़ी के हाथों में। पर्याप्त 1 रन का वक्त था, 1 रन चुरा लिया। अब यहाँ से देखिए ओवर की समाप्ति हुई, 6 रन एक विकेट के नुकसान के ऊपर। मास की बात की जाए 1 गेंद 1 रन, समीर की बात की जाए एक एक गेंद 1 रन, मोहतसिम यानी मुत्तू की बात की जाए उनकी ओवर से 1 ओवर में 6 रन देके 1 विकेट का नुकसान। यहाँ से अब देखना पड़ेगा, अच्छे अच्छे साहिल जैसे गेंदबाज भी मौजूद है, लेकिन अब जो गेंदबाज आए हैं उनका नाम है, ये तो सभी जानते हैं, मोहम्मद अफाक। अफाक की बात की जाए तो एक बेहतरीन ऑलराउंडर है वैसे, दमन की बात की जाए तो अच्छे ऑलराउंडर में शामिल होते, अच्छी फील्डिंग करते हैं वैसे। अफाक है, साहिल है, अच्छे अच्छे। और मुत्तू की बात की जाए, सब अच्छे बैट्समैन और अच्छे बॉलर और अच्छे फील्डर वैसे देखा जाए तो। देखना पड़ेगा कहां से कहां तक लेके जा सकती है दमन की टीम। पहली ओवर की पहली गेंद अफाक की ओर से। ये देखिए शाहरुख की ओर से उमूमन गलती होती नहीं है, लेकिन रफ्तार से गिरफ्तार करने की पूरी कोशिश हुई थी। यहाँ से गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों में, कट यानी कि कैच था, लेकिन थोड़ी सी रफ्तार की बदौलत यहाँ से शाहरुख भाई को गेंद थोड़ी सी पकड़ने में मुश्किलात होती हुई और कैच छोड़ता हुआ यहाँ से। अब देखिए क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी अफाक की ओर से। अगली गेंद, ये देखिए, और रन आउट का खतरा, डायरेक्ट हिट की मांग थी वैसे, लेकिन यहां से अब 1 रन चुरा लिया। आंखों ही आंखों में दोनों खिलाड़ी के बीच बात हुई थी, कुछ गुफ्तगू हुई थी, उसके बाद अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बैट्समैन की ओर से। अब यहां से अफाक सामने है माज। ये देखिए थोड़े से अजीबो गरीब खेलने की कोशिश, वहां से डर के खेले वैसे, गेंद थोड़ी सी फास्ट आई। अमूमन ऐसा खेलते हुए नजर आते नहीं है, क्योंकि टेनिस गेंदबाजी जितना सोचा था उतनी उससे फास्ट गेंद आई, जिसकी बदौलत यहाँ से कुछ कर नहीं पाए माज। स्कोर तो बढ़ाना पड़ेगा कम से कम 70 तक, 60 या 70 फाइटिंग स्कोर, क्योंकि दमन के बॉलर और बैट्समैन अच्छे हैं। ये देखिए देखना पड़ेगा यहाँ से कटर गेंदबाज। अब डॉट बॉल, सीधी गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में, यहाँ से कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अफाक की बात की जाए तो मैंने देखा उनको जभी जभी तब कम रन खर्च करते हैं उनकी ओर से, पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम रन दिए जाए।
एक इसके बाद बहुत ही अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा अलीपुर एसएफ स्पोर्ट्स और डिलाइट चिकन के ओर से। पहली बार यहाँ से एंट्री ली गई है तो देखना पड़ेगा। व्हाइट बॉल का इशारा। अब यहाँ से व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर सर को नापसंद आती हुई अगली गेंद मोहम्मद अफाक, और यहाँ से क्या कैच हो पाएगा, और यहाँ से विकेट का पतन, दूसरी विकेट का पतन 8 रन के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी। अब यहाँ से देखा जाए तो 2 ओवर की समाप्ति पे 8 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब यहाँ से जिसका इंतजार था वो खिलाड़ी हल्के हल्के कदमों के साथ टी शर्ट के ऊपर नंबर 7, जिसका नाम है रियाज शेख। क्या बात है, अब मजा आएगा। गेंदबाजी के ऊपर रहने वाले हैं साहिल, और आएंगे नॉन स्ट्राइक के ऊपर रियाज रहेंगे। वैसे देखा जो आखिरी गेंद के ऊपर विकेट मिली थी समीर शेख, स्ट्राइक के ऊपर है साहिल। ये देखिए अच्छी गेंदबाजी। यहाँ से समीर खेलना चाहते थे लेग साइड की ओर, लेकिन साहिल जैसे गेंदबाज को यहाँ से आप जगह बना के खेल नहीं सकते वहाँ से। अब देखिए हमारे सामने खड़े हैं मुत्तू भाई, अच्छे ऑलराउंडर, 8 नंबर की जर्सी में यहाँ से कैमरे में कैद होते हुए। एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर ये मुकाबला आप देख रहे हैं। देखिए अब यहाँ से स्ट्राइक के ऊपर पहुंच चुके हैं रियाज। देखना पड़ेगा कैसा खेलेंगे, एक हार्ड हिटर है वैसे। रियाज की बात की जाए तो उमन उनके पास हर तरह के शॉट नजर आते हैं। पहले अगली गेंद सामने है साहिल, ये देखिए क्या कैच होगा, देखना पड़ेगा। एक यहाँ से कैच आउट। यहाँ से देखिए आप, बहुत ही अच्छी गेंद साहिल की ओर से। धीरे धीरे जा, कोई उतावल नहीं मिले। देखिए रियाज भाई बिना खाता खोले हुए डकआउट में पहुंचते हुए। अब यहाँ से देखा जाए तो तीसरी गेंद के ऊपर विकेट का पतन होता हुआ अच्छे बैट्समैन को चलता किया है साहिल की ओर से। क्या यहाँ से कम स्कोर देखने को मिलेगा, क्योंकि अच्छे बैट्समैन तीनों अच्छे बैट्समैन डगआउट में पहुंच चुके हैं। दमन की टीम की बात की जाए तो यूनिफॉर्म में नजर आते हुए, ट्रैक टी शर्ट कैप, क्या बात है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कितना स्कोर बनेगा, देखना पड़ेगा। खालिद 140 आए हैं बैटिंग के ऊपर। अगली गेंद साहिल, और ये देखिए बम कैच था वैसे, सीधी विकेट कीपर के हाथों में गेंद गई। शाहरुख चिल्ली अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए अभी तक नजर आए हैं। अगली गेंद,
अच्छा शॉट ज्यादा लगाया, गेंद को पहुंचाया है लेकिन खिलाड़ी मौजूद है वहां पे। 10 रन आखिरी गेंद रहेगी यहां से। और ये देखिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रमेश राजा, क्या बात है, हेलीकॉप्टर शॉट के वैसे माहिर रहते हैं। अगली गेंद देखिए, आड़े बल्ले से घसीट के खेला, यहाँ से आउटफील्ड काफी तेज है, अच्छी फील्डिंग होती हुई यहाँ से पर्याप्त 1 रन का वक्त था, 1 रन चुरा लिया। अब यहाँ से 3 ओवर की समाप्ति पे 11 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर दमन। देखिए यहाँ से आप देखा जाए तो दमन की बात की जाए तो अच्छे अच्छे प्लेयर वैसे निकले हैं वहाँ से। एक अच्छा टेनिस क्रिकेट खेला जाता है उनकी ओर से। शौकीन शेख भी दमन से बिलोंग करते हैं लेकिन कुछ काम की वजह से आ नहीं पाए। अच्छे बैट्समैन और अच्छे ऑलराउंडर वहाँ से देखे जाते हैं। ओपन टेनिस भी खेलते हैं, तो एक दमन की ओर से एक अच्छा काम होता हुआ। और ये देखिए क्या बात है, रफ्तार जुनून देखिए क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी दमन की ओर से। आइकॉनिक खिलाड़ी यहां से गेंदबाजी के ऊपर मोहम्मद अफाक। अगली गेंद कटर गेंदबाजी, पेस, हर तरह की गेंद रहती है उनके पास। मुदस्सर भाई गए हैं बाहर, अभी अभी जानने को मिला, आएंगे थोड़ी देर में। अगली गेंद ये देखिए, सामने जाटा लगाया, गेंद को पहुंचा दिया सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रन, लाजवाब शॉट। देखिए गेंद स्लॉट में थी और गेंद को पहुंचा दिया सीधा पार्किंग प्लॉट में, लाजवाब शॉट, क्या बात है। सरफराज भाई माकड़ा की याद आ गई। गेंद जो जाती है ना हवा के साथ, वैसे बोला जाता है उड़ी उड़ी जाए, वैसी गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। अगली गेंद रफ्तार से, ये देखिए, लेकिन यहां से रन आउट का खतरा, क्या यहां से रन आउट होगा? लेकिन यहां से कोशिश तो हुई थी अफाक की ओर से भी, लेकिन थ्रो नहीं किया यहाँ से, जानते हैं पीछे खिलाड़ी मौजूद नहीं थे। तो अब यहाँ से 18 के ऊपर पहुँचते हुए 3 गेंद, 3 ओवर, तीसरी ओवर और 3 गेंद, माफ़ कीजिए चौथी ओवर चल रही है, 3 गेंद हुए हैं। यहाँ से 6 ओवर का मुकाबला रहेगा। काफ़ी अच्छा बेहतरीन टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, लायंस वसीम भाई काजी एंड सन्स लायंस कप, और साथ में है मुद्दू भाई और अशफाक भाई काजी। ये देखिए गेंद खड़ी हो चुकी है, खुद अफाक गलती नहीं करेंगे, अच्छे खिलाड़ी है वैसे, और अच्छा विकेट मिलता हुआ यहाँ से, अच्छे बैट्समैन को चलता किया है। गेंद तो काफ़ी ऊपर खड़ी हो चुकी थी लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं अच्छा कैच पकड़ते हुए। देखिए अफाक की बात की जाए तो अच्छे बैट्समैन, अच्छे फील्डर, अच्छे बॉलर, हर तरह की जो एक खिलाड़ी में होनी चाहिए सब कुछ है अंदर, उसके अंदर एक अच्छे ऑलराउंडर में नाम साबित होता हुआ उनकी ओर से। तो अब यहाँ से हल्के हल्के कदमों से देखिए आने वाले बैट्समैन, जरा जल्दी जाए भाई। नेवी ब्लू कलर में जर्सी में नए बैट्समैन पहुंच रहे हैं स्ट्राइक के ऊपर। देखना पड़ेगा कैसी गेंदबाजी कैसी बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि सामने एक रफ्तार जुनून से भरे हुए मोहम्मद अफाक बॉलिंग के ऊपर है। अब यहाँ से देखिए शौकत आए हैं बल्लेबाजी के ऊपर, 18 रन के ऊपर लगता हुआ चौथा झटका, सामने, क्या बाहर जाएगी? नहीं, और क्या कैच होगा? लेकिन मुत्तू पहुंच नहीं पाए वहां से, रन आउट का भी खतरा था लेकिन, और अंपायर सर का इशारा आउट, क्या बात है। देखिए मोहम्मद अफाक कितने चालाक है वो, देखिए आप, देखिए यहाँ से आप रिप्ले में जाके देख सकते हैं। वैसे यहाँ से अफाक ने रन आउट किया, अच्छा थ्रो, बाहर ही रह गई बैट क्रीज के बाहर। आपको नहीं खबर पड़ी है, साइड कैमरा हमारे से फैसिलिटी बता। हाँ। अब यहाँ से
5 विकेट के नुकसान के ऊपर क्या क्या यहाँ से 50 रन कर पाएंगी दमन की टीम, देखना पड़ेगा। दमन मुस्लिम प्रीमियर लीग की टीम काफी अच्छी वैसे नजर आती हुई। अगली गेंद, अच्छा शॉट, यहाँ से हेलीकॉप्टर शॉट, लेकिन लैंड हुआ ग्राउंड के अंदर। 4 ओवर की समाप्ति, 20 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। मोहम्मद अफ़ाक की बात की जाए 2 ओवर में 11 रन देके 2 विकेट चटकाए हैं। वैसे समीर की बात की जाए तो अभी तक खासा खुला नहीं है। और सामने दूसरे समीर की बात की जाए 10 गेंद 12 रन के ऊपर मौजूद है। प्रोजेक्टर स्कोर की बात की जाए तो 50 तक जा सकता है यहाँ से। अच्छी गेंदबाजी। अब यहाँ से साहिल गाची फिर से आए हैं गेंदबाजी के ऊपर। क्या बात है, लाजवाब गेंदबाजी यहाँ से देखने को मिल रही है। हम्म, देखिए कटर गेंदबाज, वहां से पहली गेंद डॉट बॉल, कांटा बदला गेंद पड़ने के बाद फिर से वही काम। गेंद जा रही है विकेट कीपर शाहरुख भाई के हाथों में। वैसे अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहाँ से साहिल गाची की ओर से। पहली ओवर में 3 रन खर्च किए थे। अब यहाँ से 2 गेंद डॉट बॉल इस ओवर में, यानी कि टोटल 8 गेंदों में 3 रन खर्च किए हैं। कारपेट के जानिब खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, पीछा करना पड़ेगा, लेकिन गेंद काफी फास्ट और आउटफील्ड उससे भी फास्ट। गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, चौका। जानते हैं कहाँ खेलना था, खिलाड़ी मौजूद नहीं थे, गेंद का पीछा करना था लेकिन गेंद पकड़ नहीं पाए। वैसे अच्छी कोशिश हुई थी। क्या बात है, अच्छा शॉट यहाँ से। जैसे ही गेंद स्लॉट में मिली, गेंद को पहुंचा दिया सीधा पार्किंग प्लॉट में। लाजवाब। अब यहाँ से साहिल की इकोनॉमी थोड़ी खराब करते हुए समीर 30 रन के ऊपर पहुंच चुके हैं। अगली गेंद, और यहाँ से देखिए गेंद पड़ने के बाद काटा बदला, गेंद गई सीधी विकेट कीपर के हाथों। पांच ओवर की समाप्ति पे यहाँ से 30 रन, काफी कम स्कोर यहाँ से दिखाई दे रहा है। देखिए बाउंड्री मिलती हुई यहाँ से, स्कोर बढ़ता हुआ यहाँ से 34 रन।
क्या बात है, इस खिलाड़ी को कहाँ छुपा के रखा था आपने? क्या यहाँ से गलती हुई है? इस खिलाड़ी को ऊपर भेजना था आपको। क्या शॉट है, देखिए कवर के साइड भी शॉट खेला, उसके बाद 360 प्लेयर नजर आ रहे हैं। क्या बात है, देखिए फुल टॉस गेंद को बनाया, रडार में गेंद को यहाँ से लिया, उसके बाद गेंद को पहुंचा दिया तारामंडल में। गेंद गई सीधी सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। अब यहाँ से 4 गेंद बाकी है, 40 रन बने हैं। देखना पड़ेगा कहाँ तक स्कोर जाता है। क्या यहाँ से 2-3 बड़े सिक्सर यहाँ से दिखेंगे या फिर बाउंड्री देखेगी समीर? अब लय में आते हुए यहाँ से 2 गेंद 10 रन के ऊपर मौजूद, और अच्छा शॉट, यहाँ से दौड़ना पड़ेगा लेकिन गेंद जीती है। यहाँ से गेंद पहुंच चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्या बात है, टाइमिंग से शॉट खेला था वैसे, गेंद देखा जैसे ही ऑफ स्टंप के बाहर है, खाली बल्ला अड़ाया, गेंद को पहुंचा। मिनी हेलीकॉप्टर नजर आता हुआ यहाँ से। 4 रनों के लिए बेहतरीन आई कोऑर्डिनेशन देखिए इस खिलाड़ी का, बहुत ही अच्छा आई कोऑर्डिनेशन, यहाँ से गेंद को पहुंचाया। देखिए 3 गेंद 14, क्या बात है, लाजवाब। अब यहाँ से देखना पड़ेगा क्या 2 रन आएंगे। यहाँ से मुत्तू की अच्छी फील्डिंग और अच्छा थ्रो, और यहाँ से विकेट मिलता हुआ, दूसरे रन के ऊपर यहाँ से विकेट मिलता हुआ, अच्छा थ्रो, और बॉलर ने भी अच्छा काम किया। यहाँ से अच्छी बैटिंग हुई समीर की ओर से, अच्छा काम होता हुआ। अब यहाँ से आने वाली 2 गेंद बाकी है, क्या 12 रन बनेगा या 6 रन बनेंगे या फिर डॉट जाएगी या फिर 2 रन आएंगे? देखना पड़ेगा। यहाँ से 2 गेंद बाकी है, देखिए डॉट बॉल। आखिरी गेंद, आखिरी गेंद के ऊपर कितने रन बनेंगे देखना पड़ेगा। ये देखिए अंपायर सर का इशारा देखना पड़ेगा भाई। 47 हुए हैं, जीतने के लिए 48 रनों की ज़रूरत। अब यहाँ से थोड़ी देर में हमारे वॉइस ऑफ गुजरात यानी कि अजीज भाई बोरियात, इसके बाद अलीपुर टीम रेडी रहेंगी टॉस के लिए। मुद्दू भाई टॉस करवाना क्या? कौन कौन? राजा भाई टॉस कर लीजिए इस मैच के बाद का। अलीपुर एसएफ स्पोर्ट्स एंड डिलाइट चिकन की ओर से एंट्री ली है राजा भाई, और अलीपुर के कैप्टन तौफिक भाई मेमन आएंगे। टॉस होगा, 6 ओवर का मुकाबला रहेगा। दूस इस ग्रुप का दूसरा मैच। स्कोर बनाना है 48 रन 6 ओवर में। ओपनिंग का देखिए टॉस हो रहा है। कैमरामैन अक्षय गोरे, यहाँ से टॉस हो रहा है। मुद्दू भाई के हाथों टॉस हो रहा है। अब यहाँ से
अब यहाँ से देख सकते हैं आप, हल्के हल्के कदमों के साथ जा रहे हैं हमारे मोहम्मद भाई, और सामने शाहरुख भाई। दोनों बैट्समैन अच्छे बैट्समैन है वैसे देखा जाए तो। मोहम्मद भाई को देखा ही नहीं अभी तक मैंने, क्योंकि ये ड्रेस एंड ड्रेस में पहली बार देख रहा हूँ। अच्छे बल्लेबाज है, गेंदबाजी भी अच्छे करते हैं, विकेट कीपिंग में खड़े रहते हैं, लेकिन शाहरुख भाई आए हैं तो वो विकेट कीपिंग में दिखाई दे है वैसे। अब जीतने के लिए आपको बनाने पड़ेंगे निर्धारित 6 ओवर में 48 रन, यानी कि 36 गेंदों में 48 रनों की ज़रूरत। ये कि अभी अभी जानने को मिला है कि ये दोनों बल्लेबाज ओपनिंग पैर रहती है उनकी दोनों की ओर से। पहले की जोड़ी आज फिर से नजर आती हुई, यानी पहले की यादें आज ताजा होगी। आज देखना पड़ेगा ये जोड़ी कितनी सही साबित होती होती है या नहीं, होता आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ से रियाज भाई भी देख रहे हैं दमन से, बेस्ट विशेष दे रहे हैं शाहरुख भाई और मोहम्मद भाई को, दमन की पूरी टीम को। यहाँ से हमारे दोस्त अजीज दोस्त रियाज भाई दमन से देख रहे हैं। अभी अभी कॉल आया था थोड़ी देर पहले, उनका भी शाहरुख भाई के लिए बेस्ट विशेष दिया है उनको भी, तो शुक्रिया अदा करूंगा। पहली ओवर की पहली गेंद, अंपायर सर जरा जल्दबाजी कराएंगे, अभी भी 3 मैच बाकी है इसके बाद। यही टीम इसके बाद जो मुकाबला रहेगा फील्डिंग टीम के सामने रहेगा, एसएफ स्पोर्ट्स और डिलाइट चिकन की ओर से अलीपुर गांव को यहाँ से एंट्री ली गई है। इसके बाद मुकाबला रहेगा उनका भी, तो मज़ा आने वाला है। जुड़े रहिए एसएफ स्पोर्ट्स लाइव के ऊपर। पहली ओवर की पहली गेंद, फुल टॉस गेंद उसको, और क्या बात है भाई, लाजवाब कैच, आउट है सर। क्या बात है, फुल टॉस गेंद थी लेकिन थोड़ी सी रफ्तार थी, लेकिन देखिए अब आउट है, वैसे क्लियर आउट है। क्या बात है, एक रनिंग कैच, वो भी सिक्सर जाते हुए गेंद थी, वैसे रोप के सामने खड़े हुए खालिद 140, क्या बात है, 140 की रफ्तार से दौड़े थे, अभी अभी जानने को मिला, और गेंद को पकड़ा है वैसे। लाजवाब ये फील्डिंग यहाँ से शाहरुख भाई को चलता है। देखिए बैट्समैन रेडी रहेंगे, फिर अगर सामने वाली टीम अपील करेंगी तो आप आउट करार दे सकते हैं। खालिद शाह की बात की जाए तो 140 की स्पीड से गेंदबाजी करते हैं वैसे, अभी अभी जानने को मिला। अब यहाँ से आने वाली आवाज आएगी थोड़ी देर में, अजीज भाई बोडियात। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, वसीम काजी एंड सन्स लाइन कप्स 2026। ऐतिहासिक ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड बनाने की पूरी कोशिश होगी होगी यहाँ से। इस ग्राउंड के ऊपर अगले साल लाइट का भी यहाँ से इस्तेमाल किया जाएगा, और उसके बाद हरी कारपेट यानी कि ग्रास भी आ जाएगी, तो एक अच्छा काम होता हुआ यहाँ से। तो अब यहाँ से आने वाली आवाज़, जीतने के लिए रन बनाने हैं 34 गेंदों में, वो कैसे बनेंगे वो हमारे अजीज भाई बोडिया सुनाएंगे।
बाहरी किनारा लेकर गई थी, एक आसान मौका था वहां पे। लेंथ और लाइन ये मेंटेन रखा जा रहा है। सरवर जी फील्डिंग कर रहे हैं, शॉट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर थोड़ी हताशा की जा रही है सरवर जी की ओर से। आप देख रहे हैं वसीम काजी एंड सन्स प्रेजेंस लाइन कप 2026 सीजन 2। पहले सीजन में धर्मपुर 11 जीती। 4 ग्रुप से 4 टीमों ने टॉप किया है ग्रुप से। और ये स्टंप के पास से गई, लेकिन विकेट कीपर की और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3-2 रन। फील्डिंग इस प्रकार है, शॉर्ट फाइन एक, शॉर्ट स्क्वायर एक, डीप लॉन्ग ऑन। लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर ये अंदर आती हुई गेंद, क्या वापसी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। एक क्रीज के कोने से इस बार गेंदबाजी की जा रही है। बॉलर यूज द क्रीज इन एंगलिंग इन हुआ ये बॉल। वास्तव में एक बहुत बड़ा मैच। फील्डिंग में एक विकेट कीपर में राजा शेख गए अब शॉर्ट लॉन्ग और सर्कल के अंदर। सरवर जी फील्डिंग कर रहे हैं शॉर्ट मिड ऑफ के सन के ऊपर। इज अ वेरी सीनियर मेंबर फ्रॉम दमन। और ये गति के साथ इस बार गेंदबाजी की जा रही है। वास्तव में क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्कोर रुका हुआ 2 रन। 48 रनों का टारगेट 6 सीमित ओवरों की मैच में। ये भी क्या गेंदबाजी रही है गेंदबाज की ओर से। वाइड यॉर्कर। पहली ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 2 रन। ग्रुप ए टॉप किया वहां पे टॉप गन बलसाड़ ने। ग्रुप बी टॉप किया गया मोनासीसी संजान की ओर से। ग्रुप सी टॉप किया गया लाइन 11 चरणवई की ओर से। और डी टॉप किया गया वहां पे टीम एवराई स्पोर्ट्स हल्दरू की ओर से। ये 4 टीमें ऑलरेडी सुपर 6 में प्रवेश कर चुकी है। ग्रुप ई का ये मैच, दोनों टीमों के बीच का ये पहला मैच। लंबी मंत्रणा होने जा रही है सरवर जी और फील्डरों के बीच। गहराई है बल्लेबाजी में। पहले ओवर में वापसी कर चुकी है वहां पे फील्डिंग टीम। समीर फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। शॉर्ट फाइन एक सर्कल के अंदर, शॉर्ट स्क्वेयर एक सर्कल के अंदर। थोड़ा शॉर्ट लॉन्ग होनी था 30 यार्ड सर्कल। विकेट कीपर में राजा, ठीक बाजू में शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, बैकवर्ड करी बेकी पार्डन, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ। ये जड़ में डाली गई गेंद वहां पे एंगलिंग इन, फिर से गेंदबाजी की जा रही है। पिछली 7 गेंदों के ऊपर रन बने 2। टारगेट दिया गया है 48। इसके जवाब में पहले ओवर में केवल 2 रन। दिव्या बॉल के साथ ये टूर्नामेंट्स का आयोजन आजकल का गुरु फुल टॉस चैंपियनशिप 70-70 बॉल नहीं, पहले एमआरआई था वाइट बॉल। आज से 20-25 साल देखे आप, वहाँ वाइट एमआरआई बॉलों के साथ टूर्नामेंट्स का आयोजन होता था। और इस बार खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे, वाइड यॉर्कर, बैट ग्राउंडिंग जिसको कहा जाना चाहिए। दोनों अलग अलग वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। मैंने आईएसपीएल में अंकित जैसे गेंदबाज को देखा। हाँ, इज अ वेरी गुड बॉलर फ्रॉम कोलकाता टाइगर। सारे बेसिक्स रहते हैं गेंदबाजों के लिए, किस प्रकार गेंदे करना है, किस प्रकार का बल्लेबाज का स्थान है। इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बैटिंग टीम।
अच्छी गेंद से आगे आकर स्ट्रोक को खेला, ये भी और ये भी, और ये डायरेक्ट हिट होती तो बहुत दूर से वहां पे शॉट मिड ऑन के फील्डर की ओर से फील्ड की गई। वास्तव में फील्डिंग के अनुरूप गेंदबाजी करना, लेन परिवर्तन करना, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल टेनिस बॉल क्रिकेट 2021 के बाद सीमाओं के ऊपर जा पहुंचा है। एक व्यावसायिक क्रिकेट हो चुका है अब टेनिस बॉल क्रिकेट। और इस बार फ्लिक किया जा रहा है, इस बार गेंद जा रही है सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर से, ये नहीं रुकेगी ये गेंद। 6 रन के लिए, 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 8 है स्कोर। बारडोली में क्या पारी खेली गई इसी साल बल्लेबाज की ओर से। ये बेस वेन्यू अब साबित होने जा रहा है, ऐसे ग्राउंड का होना जरूरी है साउथ गुजरात में। लाइट फैसिलिटीज आने वाले सालों में भी हो जाएगी 2026-27 में। ये फुल टॉस गेंद कर दी, ये फुल टॉस गेंद थी, गेंद गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन, 14 रन। दोनों लो ओवर फुल टॉस किए गए, वहां पे डीप इंक्रीज गए थे बल्लेबाज मोहम्मद। कि पहले ओवर में केवल 2 रन खर्च किए गए थे। और शफान, ये दोनों सारा महत्वपूर्ण बल्लेबाज। और इस बार हुक किया जा रहा है, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से, ह्यूज शॉट आर्म पुल ओवर द डीप बैकवर्ड स्क्वायर एरिया। इस ओवर में रन आए 18, अब स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति पर 20 रन। पहले ओवर में केवल 2 रन था। मेगा ओवर, शॉर्ट ऑफ रेन गेंद पुल के लिए। पुल या हुक स्ट्रोक के लिए आपका वेट ट्रांसफर का करना जरूरी है, तब आप पुल या हुक स्ट्रोक खेल सकते हैं, या बैठक स्ट्रोक। ये सारी तकनीक है बल्लेबाजों के पास। सरवर जी ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी। सीनियर गेंदबाज, पिछले 30-40 सालों से लगातार क्रिकेट खेल रहे सरवर जी। सरवर आने वाली 24 गेंदों में 28 रन चाहिए। सरवर जी ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से, कोटे के पहले ओवर में और पारी के तीसरे ओवर में। हेलो हेलो, आई ब्यूटीफुल लेग ब्रेक बॉल। ये 50 साल की उम्र में टप्पा कैसा रहा है देखे। 50-55 साल की एज में ग्राउंड के ऊपर उतरना, उसके बाद में पहली गेंद डॉट करना, प्राउड मोमेंट। एज के साथ कोई लेना देना नहीं, आपका टप्पा क्या है उसके ऊपर जाना चाहती है टीमें। लेंथ वेरिएशन, ये हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे शॉर्ट कवर की दिशा में। तब तक 1 रन 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21, 21 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। इस ओवर की 2 गेंदें हुई है, 4 गेंद अभी भी फेंकना शेष। एक दूसरे की अच्छाई और बुरियां जानती हुई दोनों टीमें दमन से ही है। क्या खूबियां और खामियां क्या है गेंदबाजों और बल्लेबाजों में। ये कैच आउट, ये कैच आउट, ये लेग ब्रेक में फंस गए। ये स्लोवर लेग ब्रेक। 55 साल की उम्र में मैदान में उतरना, उसके बाद में पहले ओवर में आपने देखा क्या स्कोर था, 20 था 2 ओवर में। अब स्कोर 21 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। लेग ब्रेक में फंस गए। लेग ब्रेक कितना उतना आसान नहीं है। उसके लिए आपके लिए स्वीप स्ट्रोक, रिवर्स स्वीप स्ट्रोक, ये 2 ही स्ट्रोक है यार, लेट कर स्ट्रोक, ये 2 प्रकार के स्ट्रोक रहते हैं लेग ब्रेक के लिए। बाकी लेग ब्रेक बहुत बड़ी समस्या रही है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। उतना आसान नहीं है जिस प्रकार सोच रही है बल्लेबाज, उतना आसान नहीं है लेग ब्रेक को खेलना। क्रिकेट अब व्यावसायिक क्रिकेट हो चुका है। छिपारी खेली वहां पे, 3 सिक्सर सगाए पिछले ओवर में मोहम्मद ने। सालम उर्फे काको,
हीटर बल्लेबाज के रूप में शामिल किया जाता है उनको। कसौटी रहेगी वहां पे सरवर भाई जैसे सीनियर गेंदबाज। दमन के सबसे अगर कोई बुजुर्ग क्रिकेटर्स में वो है सरवर जी। 3 गेंदे 1 रन और 1 विकेट। ये स्टंप के ऊपर से गई वहां पे, ये भी डॉट होने जा रही है। क्या गेंदबाजी की जा रही है। 4 गेंदे 1 रन और 1 विकेट। दूसरी गेंदबाजों की तुलना में अच्छा ओवर किया जा रहा है सबसे सीनियर गेंदबाज की ओर से। कई बार बल्लेबाज की ओर से अंडर एस्टिमेट समझा जाता है गेंदबाज को, वही गेंदबाज विकेट भी लेते हैं। और गेंदबाज कई बार अंडर एस्टिमेट बल्लेबाज को, बल्लेबाज चौके छक्के भी लगाते हैं। ये कई बार रहा है क्रिकेट में। ये लेग ब्रेक था, ये लेग ब्रेक था ये, और ये लेग ब्रेक को पकड़ लिया वहां पे विद द स्पिन। विद द स्पिन स्ट्रोक को खेला गया 6 रन के लिए। हाँ, ये थोड़ी ऊपर भी आई थी और लेग ब्रेक को पकड़ लिया इस बार विद द स्पिन। स्कोर 27। 27 रन पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। अच्छी गेंद अभी की जा रही है। पहली पिछली 5 गेंदे 7 रन खर्च किए जा रहे हैं। 55 साल की उम्र में गेंदबाजी करना, मैदान के ऊपर उतरना, वाकई में सैल्यूट है। 1 ही रन मिलेगा वहां पे। गेंद गई डीप मिड विकेट की और हाफ पे आकर जब तक गेंद को कॉर्नर के फील्डर की ओर से फील किया जाए। स्कोर 28। 28 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। जो है ना 18 गेंदों में अब 20 रन चाहिए। 18 बॉल नीड 20। खालिद शाह ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। सरवर भाई के बाद अगर कोई सीनियर अगर गेंदबाज है दमन 11 की ओर से तो खालिद शाह। पहले ओवर में केवल 2 रन दिए गए खालिद शाह की ओर से। ट्वेंटी 28 रन 3 ओवर की समाप्ति पर। टारगेट 48। ये ओवर अभी भी महत्वपूर्ण है। अभी भी मैच एकदम बना हुआ है। यहां से भी कई बार टीमों ने डॉट गेंदे भी की है। मुकाबला एकदम 50-50 है। इस बार नजरों के सामने स्ट्रोक को खेला गया। स्वीपर है वहां पे, खूबसूरत फील्डिंग स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। ब्यूटीफुल फील्डिंग पर वन इन द एंड इन डीप स्वीपर एक्स्ट्रा कवर। फील्डिंग महत्वपूर्ण है। देखिए शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट गली, डीप कवर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, डीप लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट लॉन्ग लेग। सच अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्डिंग सेटअप। जहां स्ट्रोक के मतलब भी जो स्ट्रोक के प्रकार रहते हैं वहां फील्डिंग सजाई जा रही है खालिद शाह की ओर से। ये लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक टप्पे के ऊपर स्ट्रोक को फील किया गया वहां पे वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर जाकर। स्कोर 30। 30 रन पारी का ये चौथा ओवर। खालिद शाह अपने कोटे के दूसरे ओवर में, पहले ओवर में केवल 2 रन दिए गए थे खालिद शाह की ओर से। इस ओवर में अभी तक 2 रन आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है खालिद शाह की ओर से। ये अंदरूनी भाग कर लग कर गई और जब तक इनको फील किया जाए, थ्रो दिया जाए, रन आउट का मौका हो सकता था। स्लिप नहीं था वहां पे, थर्डमैन था वहां पे, वो भी वाइड थर्डमैन रखा गया था सर्कल के अंदर में। अन्यथा ये दूसरी सीरीज तो कैच भी हो सकता था। रॉन्ग वन हुआ ये बॉल। रॉन्ग वन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है बल्लेबाज के लिए। एक ही एक्शन में तेज गेंदी में कई बार देखा है तेज गेंदबाजों को वो गति के साथ भी लेग ब्रेक करते हैं। हाँ, ये बहुत मुश्किल है तेज गेंदबाजों के लिए लेग ब्रेक करना गति के साथ। ये बहुत कम बल्लेबाजों के बाद ये खासियत है। ये भी कैच होने जा रहा है। क्यों स्लिप नहीं रखी जा रही है रॉन्ग वन बॉल के लिए? बहुत बड़ा प्रश्न भी अब होने जा रहा है। नो स्लिप फील्डर इज अवेलेबल देयर तो कंसीडर गुड चांसेस। 2 लगातार मौके रॉन्ग वन बॉल के लिए। A very big mistake by the fielding team and especially for Khalid Shah. लगातार तेज लेग ब्रेक गेंदबाजी कर रही है गेंदबाज। ये भी जाने जा रही है। वहां पे गेंद जा रही है सीधी डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। नहीं रुकेगी, गेंद गई डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की ओर। 4
2 कैचेस के मौके खोए इसी ओवर में। तेरह गेंदे, अब 12 रन चाहिए। 13-12 कंपलसरी चेस भी है। हाँ, ये ना भूले आप, कंपलसरी चेस है। कंपलसरी चेस में कई बार टीमें हारी है। सही मैच देखा था 2018 में, एवरग्रीन पार्टी प्लॉट फाइनल जीता उन्होंने वहां। आगे आकर फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। 12 गेंदे 11 रन चाहिए अब। ये भी मैच एकदम बना हुआ है, 12 गेंदे 11। पानी मंगाया जा रहा है शेफ खान की ओर से। जबकि 2 लगातार मौके थे इसी ओवर में। अगर पहली स्लिप या दूसरी स्लिप अगर रखती तो यकीन ये दोनों बल्लेबाज आउट हो सकते हैं, ऐसे मौके थे। बारह गेंदे, अब 11 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। गेंदबाजी की जिम्मेवारी गेंदबाज सरवर जी ने इस बीच संभाल रखी है। क्रिकेट के पीछे बहुत लंबा अनुभव, पिछले 20-30 सालों से लगातार क्रिकेट खेलना ये माने रखता है। बस इस उम्र में गेंदबाज रिटायरमेंट के कगार के ऊपर जा पहुंचते हैं। हाँ, फिजिकली फिट होना भी बहुत ही जरूरी है, नीट फिजिकल। कि आज 18-19 साल में हौसला नहीं रहता है गेंदबाजों को, थक जाते हो। ऐसे कई गेंदबाजों को देखा है मैंने। फिट रहना ये बहुत ही जरूरी है, खासतौर से क्रिकेट में फिजिक्स। कि आजकल को कहे कि आप 4 कंटिन्यू गेंदबाजी करें, वो नहीं कर सकेंगे लेदर बॉल में भी। हाँ हाँ, ये मैंने देखा है। और इस बार विथ स्पिन स्ट्रोक को खेला गया, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। 5 रन अब चाहिए। 5 run away from the victory and entered in another round. जबकि मध्यम तेज गति के साथ गेंदबाजी की जा रही है सरवर भाई की ओर से। ये बेहतर गेंद, थोड़ी दूर गेंद देखिए, और हल्का सा शोर भी था। गेंद गति परिवर्तन करने जरूरी है गेंदबाज को। अब गेंदें बच रही है 10, 10 में चाहिए 5। 10 बॉल नीड 5। जीती है तो नेट रन रेट के ऊपर जाएगी। हाँ, नेट रन रेट इज वेरी क्रूशियल। ये जरूर खेला है वहां पे, गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की ओर। जब तक विकेट कीपर जाए शॉर्ट फाइन लेग की ओर, 1 रन पूरा। अब 4 रन चाहिए। 4 रन अवे फ्रॉम द विक्ट्री। नेट रन आधार के ऊपर टीम जीती वहां पे एवर आई स्पॉट सल्दरू। 3.1 ओवर में उनको टारगेट दिया गया था 49, और वो पूरा किया एवर आई स्पॉट सल्दरू ने। ये जड़ में डाली गई गेंद, हल्की सी इन स्विंग गेंद जरूर थी। गेंद गई शॉर्ट गली के स्थान के ऊपर। अभी भी मैच को थोड़ा दूर लेके जाना चाह रहा है कि अभी भी और डॉट गेंदे भी की जाए। 3 रन चाहिए। 3 रन अवे फ्रॉम द विक्ट्री। हाँ, दूसरी मैच रहेगा ये वहां पे फील्डिंग टीम का। वहां नेट रन रेट बहुत काम आता है। ये हेलीकॉप्टर, ये वहां पे रन आउट हो जाएंगे। रन आउट हो चुके हैं, ये विकेट गया है। नेट रन रेट में बहुत बड़ा फर्क भी पड़ जाता है, एक गेंद डॉट के बाद और एक विकेट गिरने के बाद। ये कई बार रहा है ऐसा। कौन सा बैटिंग में? अनस 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 कोट।
अनस्कोर्ड अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। सात गेंदे 3, 7 बॉल नीड 3 रन। ये गेंद सबसे महत्वपूर्ण, अब 7 गेंदे 3 रन चाहिए, 3 रन कंपलसरी चेस। हाँ, मारने की कोशिश तो करेगी क्योंकि नेट रन रेट बढ़ जाता है वहां पे चौका छक्का लगने के बाद। ये जानती है टीम बैटिंग। और ये कैच है, ये कैच है, ये कैच है, हो गया ये क्या होने जा रहा है। एक आसान मौका था वहां पे रनिंग कैच लेने का एक प्रयास। अब गेंदें बच रही है 6, 6 में चाहिए 2। 48 में भी ये छठे ओवर तक आ चुकी है टीम। वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की गई है। मुद्दू भाई आपके ऊपर आशीष 70-70 का फोन आने जा रहा है। आशीष, मुद्दू भाई। छह गेंदे अब 2 रन चाहिए। ब्याज रन जो है ना भाई। तो दमन वर्सेस आलीपुर के बीच का मैच है। दमन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया। दोनों सलामी बल्लेबाज जा पहुंचे हैं मैदान के ऊपर।
आसिफ और जावेद ये दोनों सलामी बल्लेबाज है। देखिए कौन से बल्लेबाज स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे। जावेद हजात प्लास्टिक बॉल बहुत अच्छा खेला है उन्होंने पिछले 15-20 सालों में। प्लास्टिक बॉल में कई बार चैंपियन होने वाली टीम के सदस्य है जावेद हजात कि प्लास्टिक का पहला टूर्नामेंट लाइव रहा था 70-70 के ऊपर बलसाड़ में। वो बहुत बड़ा टूर्नामेंट था। वो पहला लाइव रहा 70-70 स्पॉट्स के ऊपर प्लास्टिक बॉल। हाँ ये एक रिकॉर्ड है। ये भी हाँ ये भी एक रिकॉर्ड है। और इस बार पहली गेंद के ऊपर किनारा लेकर गेंद गई वहां पे, बाहरी किनारा लेकर गई विकेट कीपर राजा की ओर। ग्रेट विकेट मेकिंग बिहाइंड द स्टंप बाय विकेट कीपर खालिद शाह। ये कम आंके में देखिए बहुत ही सीनियर गेंदबाज है दमन की ओर से। दमन और अलीपुर के बीच का ये मैच। सलमान फुलत भी खेलने वाले हैं। साझेदारी बहुत जरूरी हो चुके हैं। नीड कंट्रीब्यूशन इन द रिमेनिंग ओवर इन 6 अलॉटेड ओवर मैच। 6 ओवर के मैच एक गैम्बल भी होते हैं। सलमान आया बल्लेबाजी के ऊपर। गेंद में बल्लेबाजी करना, ग्राउंड के ऊपर कमेंट्री करना एक बहुत बड़ा तफावत भी है। मैनी डिफरेंस एज ए कमेंटेटर्स एंड एज ए प्लेयर और बॉलर्स, बिग डिफरेंस। बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि सिफर के ऊपर विकेट खो चुकी है वहां पे 0 के ऊपर। खालिद शाह एक सफल बॉलर के रूप में गेंदबाजी का एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है खालिद शाह दमन के लिए। बहुत बारीकाई से इस मैच को भी देखा गया वहां पे अलीपुर की ओर से कि किस प्रकार की गेंदबाजी है दमन की ओर से। सलमान फुल तब आए है बल्लेबाजी के ऊपर। हल्के से इस बार बल्ले का मुंह खोला गया। गेंद गई शॉट एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रनों के साथ एक सेंसिबल स्ट्रोक खेला जा। मैं पहले ही बताता हूं कि बल्लेबाजों को शुरुआती जो गेंद है बल्ले को बीचों बीच खेलना है। वहां कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बल्लेबाज का। नीट एंड क्लीन जरूरी रहता है बल्लेबाजों को। वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है बल्लेबाज का। स्ट्राइक के ओवर आसिफ दौरात और इस बार बाउंस होती हुई गेंद गई वहां पे एंगलिंग इन जिसको कहा जाना चाहिए। 2-3 तरह की गेंदें करते हैं। ऑस्ट्रेलियन बाउंस है विकेट का। या जराई की माटी मैं पहली बार जिक्र कर चाहूँ। ये मट्टी ऑस्ट्रेलिया में भी जाती है कंटेनर में। हाँ कैसा ये केवल नहीं है केवल गुजरात के अंदर में ये मट्टी का विकेट है। इस बार इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। एक लंबा और क्या फील्डिंग की जा रही है वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। वास्तव में फील्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए और ये कार्य लगातार करना है दमन की टीम को। स्कोर अब जा पहुंचा है 3। 1 विकेट के नुकसान के ऊपर अलीपुर। आशिफ और सलमान की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। सफल बॉलर के रूप में गेंदबाजी की जा रही है खालिद शाह की ओर से। शॉट फाइन लेग, शॉट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और स्क्रीन बॉल एंगलिंग इन जिसको कहा जाना चाहिए। सिंगिंग बॉल ये एकदम एंगल के साथ क्रीज का कोना जिसको कहा जाना चाहिए उसके अंदर में गेंद अंदर की ओर जाती है वहां पे एंगलिंग इन। ये सारी स्किल है गेंदबाजों के पास भी। मैनी स्किल हैव अवेलेबल फॉर एनी बॉलर। काफी कुछ सीखा यूट्यूब के माध्यम से गेंदबाजों ने। यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम हो चुका है गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए। यही वीडियो अपलोड करके दूसरे मेंटर को पैकर को भेजा जाता है। उसके ऊपर चयन होता है ऑल इंडिया की प्रतियोगिता में। हाँ यही रहा है। क्या आपने कौन सी गेंदें की थी, कौन सी ओवर में आप गेंदबाजी कर रहे थे, नई गेंद थी पुरानी गेंद थी, वो भी देखा जाता है। सब कुछ देख के आपको शामिल किया जाता है ऑल इंडिया में। कोई सरल बात नहीं है ऑल इंडिया में जाना आपको।
3 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का एक सही निर्णय सर्वाई भाई की ओर से। तौसीफ मेमन अब है बल्लेबाजी के ऊपर। ये बल्लेबाजी के ऊपर काफी कुछ निर्भर करेगी सलमान और तौसीफ की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। स्कोर है 3 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर आलिपुर 11। समझदारी क्रिकेट बहुत ही जरूरी हो चुका है अब गेंदबाजों के और बल्लेबाजों के लिए। दो विकेट ले चुके हैं खालिद शाह। मुस्कुरा रहे, देखिए वो मुदस्सर भाई की ओर देखकर मुस्कुरा रहे हैं खालिद शाह, वेरी सीनियर बॉलर फ्रॉम दमन। और ये भी एंगलिंग इन होने जा रहा है। क्या गेंदबाजी रही है मुद्दू भाई, एंगलिंग इन। सही गेंदें की जा रही है। क्रीज का कोने का उपयोग करना ये अच्छे गेंदबाजी जानते हैं। और ये देखिए क्रीज के कितने दूर से गेंदबाजी करी है, वाइड ऑफ द एंगल। ओवर की समाप्ति। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी टूर्नामेंट भी खेल चुके हैं खालिद भाई। केवल ऐसा नहीं है दमन के पूरा सीमित रहे। सौराष्ट्र में भी खेले और महाराष्ट्र में भी खेले। ज्यादातर सौराष्ट्र में कंक्रीट विकेट भी दे रहती है ना मुदस्सर भाई। हाँ, सरवर जी बापू अब गेंदबाजी के ऊपर। एक सीनियर है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, प्राउड मोमेंट है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। मध्यम तेज गति के गेंदबाज और बीच में तेज गति के साथ लेग ब्रेक भी कर देते हैं ये गेंदबाज। और यही गेंद, क्या गेंदबाजी, आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलने की कोशिश सलमान की ओर से। गेंद गई रियाज की ओर। डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ टीम आलिपुर 11 का 3 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर। और ये दमन दूसरा मैच खेल रही है और आलिपुर ये पहला मैच खेल रही है। इसके पहले दमन टाइगर ने मुकाबला जीता। मोहम्मद अफाक इज मैन ऑफ द मैच। ये स्लोवर था, स्लोवर लेग ब्रेक जिसको कहा जाना चाहिए। मैं कई बार कहता हूं आप एज के साथ न जाए, आपका टप्पा क्या है उसकी ओर जाए। और ये बेहतर किया जा रहा है। पिछली 8 गेंदें और पिछली 8 गेंदों में रन बनाए जा रहे हैं आलिपुर की ओर से। 3 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रेशर रिड्यूस बैटिंग टीम आलिपुर 11। अब छोटी छोटी पारियां निर्माण करनी है। नीड स्मॉल कंट्रीब्यूशन इन द रिमेनिंग ओवर। हल्के से इस बार स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम आलिपुर 11 का 4 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये रिवर्स खेला जा रहा है, बेहतरीन रिवर्स खेला जा रहा है। गेंद जा रही है सीधी डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। स्कोर अब जहां पहुंचा है 8। यूट्यूब ऑपरेटर्स में अनस शेख, कैमरामैन में अक्षय गोरे, क्रिकेट ऑनलाइन स्कोरर बिलाल मंसूरी, such a very emerging cricketers from Valsad. He is also very good commentator. इमरान भाई मंसूरी के फर्जन। स्कोर रुका हुआ 8। ये स्वीप किया क्या है, बेहतरीन स्वीप किया गया। गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। पैडल स्वीप किया इस बार। गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 4 रन। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन। 12 रन सही है, गिनत रहे भाई फील्डर भी। ये पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। स्कोर है 12 रन। तौसीफ और सलमान फुलत की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर। और बहुत ही विश्वसनीय पैर है ये। पैर ने कई बार रन बनाए हैं आलिपुर के लिए। तौफीक मेमन। ये रिवर्स खेला जा रहा है तौफीक की ओर से। गेंद जा रही है सीधी डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर। स्कोर जहां पहुंचा है 16 रन।
2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। रोशन ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी और स्ट्राइक के ऊपर है सलमान फुलत। पिछली ओवर में निर्णायक रन बनाए गए तौफीक मेमन की ओर से। और ये बैठक स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। फुल बैठक स्ट्रोक ओवर द डीप स्क्वायर लेग वैकेंट एरिया। स्कोर 22, 22 रन। महत्वपूर्ण साझेदारी तीसरे विकेट के लिए तौफीक मेमन और सलमान फुलत के बीच। ये पुल किया गया, लेकिन ये थोड़ा बेहतर पुल था, लेकिन फील्डर नहीं है वहां पे। गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन। शॉर्ट ऑफ लेन बॉल, वेरी शॉर्ट ऑफ लेन बॉल इज बॉल्ड बाय बॉलर रोशन। स्कोर 26, 26 रन। और इस बार फिर से छोटी गेंद की थी, बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट के ऊपर से। 2 सिक्सर और 1 चौके अभी तक लगा चुके इस ओवर में। स्कोर 32, 32 रन। शॉर्ट ऑफ लेन जरूर की जा रही है गेंदबाज की ओर से। जहां पे भी गति दी गई है, जहां स्विंग नहीं मिल रहा है, वहां चौके और छक्के लगाए। जहां हल्का सा स्विंग मिला, वहां बल्लेबाजों ने डॉट गेंदें भी खेली है। हाँ, यही रहा है। नीट स्किल, आपके पास काबिलियत को पुरवार करने का बेहतर प्लेटफॉर्म है ये भी लोअर फुल टॉस, ये भी गेंद जाएगी 6 रन के लिए। मेगा ओवर, वेरी एक्सपेंसिव ओवर इस बॉल। पहले जहां उनको गेंदबाजी थी, वहां 18 रन खर्च किए गए थे, 3 सिक्सर। Score now 38. It's a very remarkable start in second over, in third over. इस बार कैच छोड़ा जरूर है डीप स्क्वायर लेग के फील्डर ने। चेस के ऊपर कैच करने का प्रयास। स्कोर 39, 3 ओवर 39। प्रति ओवर 13 रन बनाए जा रहे। खालिद शाह का ओवर एकमात्र ऐसा ओवर जिसमें केवल 2 रन दिए गए। जो वेरी इंपॉर्टेंट ओवर इस बॉल। उसके बाद में 2 बड़े ओवर मिले आलिपुर 11 को, है ना। चुस्की मारते रहे, चलो जाओ, चुस्की मारते जाओ, जाओ वहां।
तो गेंदबाजी की जिम्मेवारी खालिद शाह ने संभाल रखी है। 2 रन देने वाले अकलौते गेंदबाज है दमन 11 की ओर से खालिद शाह। उत्तराखंड और सौराष्ट्र का पिछली बार दौरा और महाराष्ट्र में कई जगह के ऊपर नामांकित टूर्नामेंट खेल चुके हैं। एक बहुत बड़ा तजुर्बा लेकर गेंदबाजी कर रहे हैं खालिद शाह। तक की जो गेंदबाजी रही है दमन की ओर से, ये खालिद शाह का इकोनॉमिक ओवर करना, उसके बाद के ओवरों में रन बनाना, ये रणनीति रही है बैटिंग टीम की ओर से भी। सपोर्टिंग बॉलर इज नीड। गेंदबाज अगर 6 रन दे, दूसरा सपोर्टर बॉलर 2 रन देने वाला चाहिए। इसे गेंदबाजों को खोजना बहुत ही जरूरी है अब। इस बार अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, इस बार वाइड का इशारा, थोड़ी बाहर निकली थी। अब ये ट्राम लाइन से थोड़ी बाहर गेंदे कर दी खालिद शाह ने। स्कोर अब जा पहुंचा है 40 रन। वास्तव में इनका एंगलिंग इन जो गेंद है, ये सर्वश्रेष्ठ गेंद है खालिद शाह का। उन्होंने कई बल्लेबाजों को बीट किया उस गेंद से। अभी तक कोई छक्का नहीं लगा पाया खालिद शाह की ओवरों में, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में। बिग रिकॉर्ड बिहाइंड हिम। ये दौड़ी अंदर गई, एंगलिंग इन। ये गेंदे खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है बल्लेबाजों को। इनका पेस भी है, पेस और उसके साथ में वेरिएशन, ये बहुत दुविधा में लाते हैं बल्लेबाजों को। गति को लगातार उंगलियों को फिराना, अब बल्लेबाजों का स्थान देखकर स्थान के अनुसार गेंदबाजी करना, ये अच्छे गेंदबाज की निशानी भी है। कई बार ऐसे ही दौड़ जाते हैं गेंदबाज। नीट बैटर स्टैंड, स्टैंड क्या है बल्लेबाज का वो देखे, उसके बाद आप गेंदबाजी करें। बल्लेबाजों का चाहिए कि उनका रिलीजिंग देखे, रिलीज क्या है। ये फुल टॉस, ये छक्का लगाने की कोशिश, ये आसान कैच छोड़ा वहां पे। क्या कर रहे हैं फील्डर, आसान कैच छोड़ चुके वहां पे। स्कोर 44, 44 रन। आसान, ये लाइव में भी कैच है, ये ऐसा नहीं है कि डिलीट होता है, कई सालों तक ये डिलीट नहीं होता है कि आपने किस पोजीशन के ऊपर जाकर कैच छोड़ा। हाँ, इजी कैच है ये। स्कोर 44। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर अब जा पहुंचा है 45, 45 रन। पारी का ये चौथा ओवर खालिद साहब ने कोटे के दूसरे ओवर में। अच्छी शुरुआत है, अच्छी साझेदारी सलमान और तौफिक मेमन के बीच आलीपुर के लिए। ये बेहतर गेंदबाजी, वहां पे खूबसूरत फील्डिंग की जा रही है। क्या फील्डिंग की जा रही है वहां पे, निश्चित 4 रन रोके जा रहा है। वो कैच का बदला फील्डर ने दिया है शॉर्ट थर्ड मैन की ओर। ये भी यकीनन 4 थी वो गेंद। रोकना जरूरी है बड़े स्ट्रोक से, वहां जो स्ट्रोक नहीं खेलना चाहिए। स्कोर 45 इन द फोर्थ ओवर। सलमान फूला देखा चिन्नेक पारी खेले पिछले ओवर में, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पारी खेली। ये जरूरी है अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ आगे बढ़ाए पारी को। फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। स्कोर 46। चार ओवर 50 रन।
4 ओवर 50 रन, 14 गेंदे 30 के ऊपर सलमान। और इस बार डीप इंक्रीज गए, स्ट्रोक को खेला डीप इन विकेट के ऊपर से 6 रन, स्कोर 56, 56 रन। डीप इंक्रीज गए, एक पारी खेली जा रही है सलमान फुलत की ओर से। एक चांस जरूर दिया गया और चांस के बाद उन्होंने और 10 रन जोड़ दिए, कुल मिलाकर वो कैच के साथ 14 रन बनाए। वहीं आउट हो जाते बल्लेबाज। मिस फील्डिंग से कहो दूर रहना है दमन 11 के टीम को। स्कोर 56, पारी का 5वां ओवर। ये लोअर फुल टॉस, ये फिर से गई है डीप मिड विकेट की ओर, 6 रन। 1 हैंडेड कैच लिया जा रहा है मोहम्मद अफाक की ओर से। बहुत जोर से हाथ में लगी ऐसा है, लेकिन एक हाथ से कैच लेना बाउंड्री लाइन के बाहर, ये भी तजुर्बा है। स्कोर अब जा पहुंचा है 62, 62 रन। हाई स्कोरिंग मैच की ओर अग्रसर होने जा रही है आलीपुर। सलमान कितना बोल रहा है? 42 नॉट आउट सलमान फुलत। ये स्टॉप डिलीवरी यहाँ पे वाइड यॉर्कर, यहाँ कमजोरी है बल्लेबाज की ओर से। ये 3 या 4 गेंदे ऐसे भी डॉट खेल चुके हैं, ये वाइड यॉर्कर। खूबियां और खामियों को पहचानना बहुत ही जरूरी है गेंदबाजों को कि बल्लेबाज का स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, बल्लेबाज का वीक जोन क्या है। ये 3-4 गेंदों में ही पता चल जाता है गेंदबाजों को। नीड रिकवर बॉलिंग परफॉर्मेंस इन द रिमेनिंग ओवर। ये फिर से छोटी गेंद कर दी, हुक किया गया है डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। स्कोर 68 नाउ, 48 नॉट आउट सलमान फुलत। कैच छोड़ा, कैच छोड़ने के बाद 20 रन बना चुके हैं बल्लेबाज। ये रणनीतियां है। हसन के समीर की ओर से छोड़ा गया वहां पे डीप लॉन्ग ऑन की ओर। 48 के ओवर है, 2 रन चाहिए अर्धशतक के लिए। क्या कीर्तिमान साबित कर सकते हैं बल्लेबाज कि पहले मोहसिन ने 13 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए थे। लाइन 11 चरणवई की ओर से ये बैट आई, ये फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला गया, ये भी 6 चली जाएगी वहां पे, कोई भी फील्डर ही नहीं है। 74 अर्धशतक पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज। कितना बॉल में एक पारी कैच छूटने के बाद, ये कैच छूटने का नतीजा है दमन के लिए। नहीं तो वो 36 के ऊपर ही थे। महत्वपूर्ण। ये फील्डर है, थोड़ा दूर से स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट की ओर। 79, 79। इसके बाद एक मैच और भी खेलना है। हाँ, और आज के दिन में ये जो ये ग्रुप का लास्ट मैच वो भी खेला जाएगा, ये खास ध्यान रखे टीमें। नो एनी ऑब्जेक्शन ऑफ द बैट लाइट,
ये मान्य नहीं है बैट लाइट टीमों के लिए, ये खास सूचित करता हूं यहां से। अठारह में 50 बनाए गए। पहले मोहसिन ने 13 गेंदों के ऊपर 50 रन बनाए, फास्ट सेंचुरी एंड सेकंड हाफ फास्ट सेंचुरी बाय सलमान फुलत फॉर टीम अलीपुर। स्कोर 79 आफ्टर 5 ओवर। 79 है स्कोर, 75। 75 रन प्रति ओवर, 15 रन के रन रेट के साथ चल रही है। और तीसरे विकेट की महत्वपूर्ण साझेदारी, 65 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच। तीसरे विकेट के लिए सलमान और तौफीक के बीच। स्ट्राइक के ऊपर है सलमान फुलत, बिलोंगिंग फ्रॉम चासा। शॉर्ट गेंद पुल किया इस बार डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में, बहुत दूर गेंद गई वहां पे। स्कोर अब जा पहुंचा 81, 81 रन। फिफ्टी 58 के ऊपर अब जा पहुंचे हैं सलमान। 5 गेंदे शेष, स्कोर 81, टोटल 81। सो की ओर जाना भी चाहेंगे बल्लेबाज। ये और अंदर आई कैच। ये क्या होने जा रहा है, ये फिर से जीवतदान दिया जा रहा है। 2 जीवतदान, एक 36 के ऊपर और 58 के ऊपर। 82, 82 in the last and final 4 ball is remaining. ये पट की गेंद थी, ये 4-6 की गेंद चुक गए बल्लेबाज। यकीनन रहता है बल्लेबाज के साथ, ये 4-6 की गेंद थी। ये कई बार घटता है बल्लेबाज के साथ। हाँ, ये कई बार रहा है। अच्छी गेंदों के ऊपर चौके छक्के लगाते हैं बल्लेबाज, कमजोर गेंदों के ऊपर कोई रन नहीं। ये हुआ है पिछली गेंद में। स्कोर 82, 3 गेंदों का खेल शेष। स्ट्राइक के ओवर है तौफिक मेमन, और ये अंदरूनी भाग कर लग कर गई शॉट फाइन लेग की ओर। स्कोर 83 नाउ। कैच जिस प्रकार होने चाहिए दमन की ओर से, थोड़ी सी कमजोरी रही है दमन की ओर से फील्डिंग में। हाँ, आसान मौके थे ये दोनों कैच के लिए। से कैच मैच को बहुत दूर ले जाता है टीम को। फुल टॉस, ये कैच है, ये आसान कैच है, ये तो आसान कैच है, उससे भी आसान कैच है। फुल टॉस ये समस्या रही है। निर्णायक पारी खेली गई वहां पे 59 रनों की, 57 रन बनाए गए। बाएं हाथ के बल्लेबाज अब है, और इस बार पुल किया गया, गेंद जा रही है सीधी डीप बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। स्कोर 88, 87, 88 टारगेट।
87 और 88 का टारगेट दिया जा रहा है। इसके बाद का एक मैच और भी खेलना है आदिपुर और टाइगर दमन के बीच। दोनों सलामी बल्लेबाज जाए मैदान के ऊपर। एटी 88 रन टारगेट इन अलोटेड 8 ओवर मैच, जबकि हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम है इस प्रतियोगिता में लाइन 11 चरणवई 109 रन। अमेजिंग रिकॉर्ड behind of team Wasim Bhai Kazi team, line 11 चरणवई। शॉट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, शॉट मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन। शॉट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर तौफिक मेमन, ठीक बाजू में शॉट कवर, एक्स्ट्रा कवर, शॉट गली के स्थान के ऊपर सलमान फुलत। पहले आगे आकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई शॉट गली के ऊपर, 1 रन। स्ट्राइक के ओवर है शमीर सैयद के हाथ से स्ट्रोक को खेला वहां पे और फील किया जाए, अंडर आर्म थ्रो दिया जाए, 1 रन। स्कोर जा पहुंचा है 2। पहली 2 गेंदे ऐसे ही ओवर किया गया खालिद शाह की ओर से। पहली ओवर में 2 रन दिए गए थे खालिद शाह की ओर से। उसके बाद में सपोर्टिंग गेंदबाज नहीं मिले खालिद शाह को, नीड सपोर्टिंग बॉलर। और इस बार हुक जरूर किया, ये कैच हो जाएगा वहां पे। जावेद गेंद की ओर गए, आसान कैच, बहुत दूर से स्ट्रोक खेलने का प्रयास राजा की ओर से। 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बैटिंग ऑर्डर में प्रमोटर खालिद शाह को शामिल किया जा रहा है। बल्लेबाजी में स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। टारगेट 88। पहली सफलता मिली है मोहम्मद मुल्ला को टीम आलीपुर के लिए। जेन्युइन ऑलराउंडर्स कप शामिल किया जा रहा है खालिद शाह को। गुजरात, दमन और विविध राज्यों में खेलकर अच्छा प्रदर्शन किया जा रहा है खालिद शाह की ओर से, स्पेशली फॉर उत्तराखंड ऑल्सो। गेंदबाजी इनकी बहुत बड़ी ताकत रही है खालिद शाह की। स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का प्रारंभिक ओवर मोहम्मद मुल्ला की ओर से। और इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन की ओर। लंबा पीछा किया जा रहा है, नहीं रोक पाएंगे, गेंद गई डीप मिड विकेट की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर दमन। गैप बहुत बड़ा था वहां पे स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच।
वही गैप ढूंढा गया खाली शाह की ओर से, वहां एक काउ कॉर्नर और डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट मिड ऑफ। आइए अपराइट सीम, ये सीम के साथ गेंदबाजी की गई मोहम्मद की ओर से, हल्का सा एक लेग ब्रेक किया जा रहा है। वेरिएशन जरूरी रहता है अब टेनिस बॉल क्रिकेट में। स्टीयर करने की कोशिश, आसान कैच। गुलाम तौफिक मेमन ने अब गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 6 रन 2 विकेट के नुकसान के ओवर 88 का टारगेट। विकेट कीपर में गुलाम करोलिया, उसके दाएं और बाएं और शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग। फुटबॉल बनाकर स्ट्रोक को खेला, ये एक टप्पा दूसरे टप्पे के ऊपर गई चाहिए, चली गई डीप लॉन्ग ऑफ की ओर। एकदम सीधे बड़े से स्ट्रोक को खेला गया। स्कोर अब जहां पहुंचा है 10। लॉन्ग ऑफ अब शामिल किया जा रहा है स्क्वायर लेग में अब जाविद और काउ कॉर्नर। दाजी फील्डिंग करे शॉर्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर। क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अंदरूनी भाग कर लग जा रही है शॉर्ट थर्ड मैन की ओर। 1 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज शमीर। वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल ऑल्सो। अंपायर सिग्नल वाइड। 2 रन मिले इस गेंद से। स्कोर 13 रन 13। ये भी वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर 14 14 रन। टारगेट 88 इन 6 ओवर मैच। फुल टॉस बनाकर इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। खूबसूरत स्ट्रोक खेल रहे बल्लेबाज शमीर। 18 रन पारी का दूसरा ओवर। 2 विकेट खो चुकी है और 2 विकेट लिए गए मोहम्मद मुल्ला की ओर से। डीप लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ ये फील्डर को शामिल किया जा रहा है शमीर सैयद के लिए। फाइन लेग, थोड़ा सा फाइन किया जा रहा है शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर। बाहर निकल कर अंदर की ओर स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ये गेंद डॉट रही है वहां पे। शॉर्ट मिड ऑफ के फील्डर के माध्यम पहुंचाई जा रही है तौसीफ मेमन की ओर। स्कोर रुका हुआ 18 रन पारी का दूसरा ओवर। टारगेट 88। ये निश्चित वाइड का इशारा। स्कोर 19 रन 19। ये कैच हो जाएगा, आसान कैच है। मोहम्मद मुल्ला गेंद की ओर गए, पोजीशन बनाई गई 19 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 19 लॉस ऑफ 3 विकेट।
आने वाली 24 गेंदों में 68 रन चाहिए, 11 सिक्सर, ये संभवित भी है। हाँ, ये पॉसिबल है। शाबिर था एक सीनियर गेंदबाज की ओर रुख किया जा रहा है गुलाम करोड़िया की ओर से। यह टॉप एज हुआ है और हवा के चलते ही निकल जाएगी, वहां पे हवा का बहाव रहा है उसी क्षेत्र में, गेंद का निचला हिस्सा लगा, वहां चली गई 6 रन के लिए। हाँ, ये कई बार ऐसा भी रहता है। 62 चाहिए अब आने वाली 23 गेंदों के ऊपर। 23 बॉल नीड 62 रन। कैच छूटा वहां पे, बहुत बाहर की गेंद को छेड़खानी करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। इतना आसान नहीं है कैच, विकेट कीपर के क्लोज विकेट कीपिंग की जा रही है गुलाम करोड़िया की ओर से। वेरी सीनियर मेंबर मिनारीपुर टीम। ये पुल किया गया है और ये कैच हो जाएगा वहां पे। ये कैच छोड़ा वहां पे, हाथ में लगना ये कैच ही है, रनिंग कैच जरूर लिया गया वहां पे, पुल जरूर था वहां पे बल्लेबाज की ओर से। जल्दी जल्दी ओवर किए जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद का बहुत निर्णायक मैच है टीमों के बीच। ये पैर में लगने के बाद गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की ओर, एक ही रन, लेग बाय सिग्नल बाय अंपायर। स्कोर 28, 28 रन। 20 गेंदे 60 चाहिए। अच्छी गेंद वहां पे। 19 गेंदे अब 60 चाहिए। 19 बॉल नीड 60 रन। 87 बनाएंगे, सेकंड हाईएस्ट स्कोर। और इस बार विद द स्पिन स्ट्रोक को खेला गया डीप मिड विकेट के ओवर से, बाहर निकलकर टाइमिंग स्ट्रोक खेले गए बल्लेबाज की ओर से। 18 गेंदे अब 54 चाहिए। 18 बॉल 54, 9 छक्के का ये मैच। पहले ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट लिए गए। So very consistent performance by Mohammad Mullah for team Alipur 11. Need another crucial bowling performance need in the remaining over. ये कैच हो जाएगा, क्या कैच लिया जा रहा है वास्तव में। It's a beautiful catch taken in the end by short extra cover reason fielder. Great catch, lower down catch. तीन विकेट ले चुके हैं मोहम्मद मुल्ला 6 रन देकर। शायद कल उनको ऑल इंडिया का एक प्रतियोगिता भी खेलने जाना है। काजी फैमिलीज की 2 टीमें खेल रही है, कैफ काजी 11 और काजी 11। 8, 9, 10 बहुत बड़े टूर्नामेंट्स का आयोजन बिलाट क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर धनोली में। यस ओवर था। जिस तरह से खालिद शाह ने गेंदबाजी की, एक ही एक्शन में तेज गेंदबाजी और एक ही एक्शन में तेज लेग ब्रेक, ये बहुत कम गेंदबाजी के बाद ये खासियत है। खालिद शाह ने वही गेंदबाजी की थी। सोलह गेंदे 54 रन की जरूरत मैच को जीतने के लिए। ये भी लेग ब्रेक होने जा रहा है। जगह से खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से।
ये अंदर आती हुई गेंद, ये अंदर गई, रुक पहले लेग ब्रेक, उसके बाद में अचानक अंदर की ओर गेंद गई जा रही है। क्रीज का महत्वपूर्ण प्रयोग किया जा रहा है, ये जरूरी रहता है गेंदबाजों के लिए। कैमरामैन में मिस्टर गणेश, मिस्टर अक्षय, Anas Sheikh is YouTube operators of SS Sports Live. ये भी अंदर आती हुई गेंद, लेन बॉल, क्या किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से, चारों खाने चित। इसमें मधुसूदन नंद भाई और राहुल ठाकुर। This quality umpire is trending. Wasim Kazi and Sons presents Lion Cup 2026 सीजन 2। ये टॉप एज हुआ, ये कैच हो जाएगा वहां पे, चौथा विकेट, और ये चौथा विकेट हो सकता था वहां पे, चौथा विकेट हो सकता था वहां पे। गेंद हाथ में गिरना, 12 में 53 चाहिए, 12 बॉल 53। टॉस भी अब होगा इस ओवर के बाद तुरंत। मुद्देसर भाई तैयार है वहां पे, वसीम भाई काजी की अगुवाई में टूर्नामेंट का आयोजन, वंडरफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय वसीम भाई काजी। पिछला साल कनुभाई क्रिकेट स्टेडियम पार्टी के ऊपर खेला गया, धर्मपुरी चैंपियन इन सीजन 1। और इस बार अंदर आते गेंद आगे आकर बल्ले का मुंह खोला गया, गेंद गई वहां पे शॉट एक्स्ट्रा कवर की और 1 रन देनी और जाकर फील्ड किया गया एडिदाजी की ओर से। तौफिक मेमन बाएं हाथ से राउंडी विकेट, और ये बाहर निकल, ये निश्चित वाइड बॉल है, ये निश्चित वाइड है, कितनी बाहर गई और बाहर निकली वहां पे गेंद। डीआरएस नहीं है, अंपायर्स को अगर शंका है तो डीआरएस ले सकती है अंपायर्स, बाकी सब फैसला अंपायर्स के ऊपर ही है। बाएं हाथ से राउंडी विकेट तौफिक मेमन, और ये पुल किया, ये बेहतर पुल किया गया, डेंग गई डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। वास्तव में ये मैच की रीच गई, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण स्ट्रोक खेले डीप इंक्रीज रोशन की ओर से। जितने छक्के उनकी गेंदबाजी के ऊपर पड़े थे वो छक्के वसूल कर रहे वो। हाँ, यही है युवा गेंदबाज। ये कैच है, ये चली जाएगी, कैच आउट हो जाएगी, आसान खतरा, दूरी नहीं ले पाई इस बार। मोहम्मद ने कैच लिया डीप लॉन्ग ऑफ की ओर, अच्छी पारी खेली गई वहां बल्लेबाज की ओर से। बाला लंदन कप का ये कैप पहना हुआ अरबाज इम्तियाज भाई, बाला प्रेजेंस हो बाला लंदन कप वास्तव में बहुत हिट हुआ वहां पे दमन 360 क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। मतलब लीजेंड इज चैंपियन देयर। कई नामी अनामी टीमें वहां टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, और इस बार शरीर से बहुत दूर स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बैकफुट के ऊपर। पारी का ये 5वां ओवर, इसके बाद तुरंत टॉस भी किया जाएगा। तो बहुत बड़ा मैच रहेगा दमन टाइगर वर्सेस आदिपुर के बीच। ये पैर में लगी, लेग भाई सिग्नल बाय अंपायर्स मधुसूदन भाई और नंद थक्कर, ये दोनों ऑन फील्ड अंपायर। नंद थक्कर इज बिलोंगिंग फ्रॉम धर्मपुर, डीटीपीएल की सभी टूर्नामेंट खेल चुके हैं नंद थक्कर। इस बार क्रॉस बैटे स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार गेंद गई वहां पे स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर, रोक कर रखा बड़े स्ट्रोक से इस बार तौफिक की ओर से। अब 6 गेंदों का खेल शेष। कप्तान पहुंचे वहां पे दमन के मुदस्सर भाई के पास, इस बार टॉस किया जाएगा। हाँ टॉस होगा भाई, दमन टाइगर की टीम के कप्तान पहुंचे टॉस के लिए। वो निर्णायक मैच रहेगा, वो जीतेगा, वो सीधे क्वालिफाई कर जाएगा वहां पे। 6 गेंदे 44, ये बहुत नामुमकिन टारगेट हो चुका है अब। सलमान फुलत की अर्धशतकीय पारी, और एंगलिंग इन, क्या गेंदबाजी की जा रही है, एंगलिंग इन, इंडिजन बैट्समैन स्क्रीन बॉल, सच ए ह्यूज गैप बिटवीन बैट एंड पैड। हाँ 5 में हो जाएगा सकेरे, 90 नहीं है ना भाई, आईपीएल में 90 होते थे,
I feel Chennai Sigma is champion in by win by 26 runs against Kolkata Tiger. 102 का टारगेट वो चेस नहीं, 100 के ऊपर का टारगेट चेस नहीं करती. टॉस. जगत सरकार इज मैन ऑफ दिस सीरीज. टॉस के लिए आ जाए भाई टीम. हो चुका है. दमन जीता है टॉस. कितने ओवर का मैच है मुद्दू भाई? 5 ओवर का मैच. ओके. 1 ओवर पावर प्ले. 2 ओवर. ओके. 2 ओवर पावर प्ले. अब मैच खरी कसौटी रहेगी इस मैच के बाद. डू डाई सिचुएशन टीमों के लिए. रहता ये टेंशन टीमों के लिए. और ये बार क्या फ्री की जगह से खड़े खड़े इस बार स्ट्रोक को खेला जा रहा है. वास्तव में एक बहुत बड़ा स्ट्रोक खेला जा रहा है. टाइमिंग गजब की रही है. केवल बैट स्पीड अच्छा था ये बल्लेबाज का. बाकी ये गेंद इतनी दूरी नहीं ले पाती मिड विकेट की ओर. के बाद का मैच ये डू डाई सिचुएशन है टीमों के लिए ग्रुप टॉप करने के लिए. आउट स्विंग गेंदबाजी है. फील्डिंग के ऊपर ही रहना है आलीपुर को शायद. क्या करती है दमन? चेस करती है, पहले बल्लेबाजी करती है. बाकी मुकाबला बहुत रोचक रहा है अंतिम मैच में. ये स्टंप के ऊपर से गई वहां पे. लास्ट बॉल. ये डॉट. तो इस प्रकार आलीपुर जीत चुकी है. सलमान फूलद मैन ऑफ द मैच. दमन ने क्या किया है भाई टॉस जीतकर? बैटिंग. बैटिंग फर्स्ट दमन. ओके. हाँ ये अच्छी लॉजिक है. 5 ओवर का मैच और 2 ओवर पावर प्ले. ये बड़ा चैलेंजिंग रहेगा अब मैच. आलीपुर वर्सेस दमन. कई बार दमन जीती है, कई बार आलीपुर जीती है. मजा आएगा. हाँ. बेस वर्सेस बेस. लास्ट टाइम फाइनल खेले थे सूरत में रबड़ बॉल. हाँ वो मैंने देखा था वहां पे. दमन चैंपियन हुई थी वहां पे. सही है वो. याद आ रहा है. रांदेर में. हाँ. 5-34 हो जाएगा आराम से. पांच ओवर का ये मैच है मुदस्सर भाई. ओके. 5 ओवर का मैच, 2 ओवर कंपलसरी बैटिंग पावर प्ले. मैच जितनी लेट करेगी उतना ही नुकसान है आलीपुर 11 को. हाँ. जितनी देरी की जाएगी उतना नुकसान है फील्डिंग टीम को. कितना रन मारे वो? 50 रन मारे. कितना मारे